ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव द्रविणं विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानन्द भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये अर्जुन पूछते हैं कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो मैं सोने के गंदगियों से बनता हूँ, और अगर बुरे कर्म करता हूँ तो लोगों के गंदगियों से बनता हूँ। तो भगवान का मैं दोनों ही करते हैं और मैं जानना चाहता हूँ, मैं इन सब गंदगियों को तोड़ना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, अर्थात परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, कैसे समझूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इससे पहले आप ये जानिए कि आप जो भी करते हैं अच्छा या बुरा दोनों का ही कर्म फल मिलता है। कितना भी आप अच्छे से अच्छा करते हैं तो भी कर्म फल मिलता है, और बुरा छोटे से छोटा या बड़ा भी करते हैं तो भी कर्म फल मिलता है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए? तो आप जब आप ये जानते हैं कि जो भी हमें करते हैं उसका कर्म फल मिलता है, और यहाँ आपको कर्म फलों को खत्म करना है, कर्म बंधन को खत्म करना है। मनुष्य जन्म में आके अगर कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तो आप परमात्मा से मिल सकते हैं, है ना? सीधी सी बात है, सभी जानते हैं। तो किस तरह से जिए हम कि आपके कर्म फल न बने, है ना? कर्मों से बंधे नहीं, किस तरह से जिए? तो आप जो भी करते हैं उसको ठीक से समझिए कि जो भी करते हैं वो ये समझिए कि करता कौन है। अगर आप गहराई में जाएंगे, विचार करेंगे, तो जिसको आप मैं कहते हो वो तो प्रकृति है ना? सभी सुनते रहते हैं कि ये जो शरीर है ये प्रकृति का एक हिस्सा है, और मैं कौन हूँ ये जानने पर समझ में आएगा कि जो भी करता है वो प्रकृति ही करती है। तो फिर मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं शरीर को मैं कहता हूँ तो कर्म बनते हैं, और अगर मैं ये जान जाऊँ कि मैं असली में हूँ कौन तो कर्म नहीं बनते, क्योंकि जो मैं हूँ उसमें करना कराना है नहीं। और जो मैं हूँ वो कौन हूँ? क्या मैं आकार वाला हूँ? अगर आकार वाला हूँ तो ये शरीर मैं हूँ, तो ये निकलता है निर्णय कि मैं बिना आकार वाला हूँ, अर्थात शरीर नहीं ब्रह्म हूँ। एक यहाँ आकार वाला रहता है और यहीं के यहीं एक निराकार वाला रहता है। या आप राम को ही ले लो, राम एक आकार वाले थे जो दिखते थे, और राम में एक निराकार रहता था जिसके कारण राम राम थे, जिसके होते राम राम थे। इसी तरह आप सबका भी यही है कि दिखने वाले शरीर को मानते हो कि मैं हूँ, इसलिए कुछ नाम होता है, कुछ रूप होता है, लेकिन उसके अंदर जो नहीं दिखने वाला है वो आपको दिखता नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, कौन है ये मैं। कर्म तो जो बनाएगा वो फल पाएगा, उसका पूरा पूरा उसको निर्णय मिलेगा कि क्या अच्छा मिलना है कि बुरा, क्योंकि ये भी जानते हैं अच्छा कर्म करा हो तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करा हो तो बुरा फल मिलता है। तो जब हम धीरे धीरे ये समझते हैं कि एक इस शरीर में निराकार रहता है, निर्गुण रहता है, राम के भी कुछ गुण थे, कृष्ण के भी कुछ गुण थे, भगवान शिव के भी कुछ गुण थे, लेकिन वो जो राम में भी रहता था, कृष्ण में भी रहता था, शिव में भी रहता था और आप में भी रहता है, वो निर्गुण है, वो निराकार है। एक गुणों वाला है, एक निर्गुण है, एक आकार वाला है, एक बिना आकार वाला है। तो राम राम क्यों थे? क्योंकि राम ने निराकार को जान लिया था,
राम ये समझ गए थे कि मैं ये आकार वाला नहीं हूँ। आकार तो मैं बहुत लिए, मैं शुरू से तरह तरह के आकार लेते रहे। 84 लाख योनियों का क्या मतलब? तरह तरह के आकार धरते रहे और 84 लाख घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? ताकि कर्म कट जाए। जो भी आपने मनुष्य जन्म में कर्म किए थे उसको भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। और जब चलते 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 मनुष्य योनि में आए तो हमारा जो काम था वो हम करे नहीं। अगर हम काम करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मैं ये आकार वाला नहीं हूँ, मैं गुणों वाला नहीं हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार। बस इतनी ही यात्रा है यहाँ, इतना ही जानने का ज़रूरत है। इस मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर जब लेकर आए हैं तो हमें इतना ही जानना है कि मैं आकार वाला नहीं हूँ जिसको मैं पूरे टाइम मैं करता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। इसमें जो रहने वाला निराकार है, निर्गुण है, वो मैं हूँ। उसी की सारी मेहनत है, उसी को समझने के लिए सारी तपस्या है, उसी को जानने के लिए हम तरह तरह के उपास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आकार वाला है वो तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, सामने है, ऐसा फोटो है, ऐसे होंगे कृष्ण। एक बात हम आपको बताएं कि यूपी वाले कुछ अलग तरह का बनाते हैं भगवान को, और एमपी वाले कुछ अलग तरह का बनाते हैं, और साउथ वाले बिल्कुल अलग तरह का बनाते हैं। अगर रूप होते तो कोई एक ही रूप होता ना। राम अगर रूप होते, नाम और रूप होते तो एक ही तरह के होते सारी दुनिया में। लेकिन वो सब जगह अलग अलग तरह से क्यों बनाए जाते? ये बात जरूर है कि धनुष सब जगह लिए हुए हैं, है ना, लेकिन रूप तो सबके अलग अलग है। जहाँ जहाँ भी आप मंदिर में देखोगे एक का अलग अलग रूप है। तो आपको जानना क्या है? अगर आप ये जान गए कि मैं राम ही हूँ, मतलब जो राम में राम रहता था उसको जान लिया, उसको समझ लिया, तो आप ब्रह्म हो। मतलब आप जीते जी मनुष्य का शरीर लिए हुए भगवान हो गए। भगवान का क्या मतलब है? जो शरीरधारी है वो भगवान है, और जो शरीरधारी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, बिना नाम का है, बिना गुणों का है, वो कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा भी कह सकते हो, ब्रह्म भी कह सकते हो। यहाँ हम जानने क्या बैठे हैं कि ब्रह्म को कैसे जाने, ब्रह्म को कैसे समझें, और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानना बहुत कठिन है। सुनने में ही समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। कोई ऐसी बात करते नहीं है जिससे हमें रामायण जैसा लगे, है ना, और बात करते हैं निर्गुण निराकार की। जिसका कोई गुण ही नहीं है उसको कैसे जाने? जिसका कोई आकार ही नहीं है उसे जाने कैसे? ये समस्या हो जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे आप टूटते हैं, जैसे जैसे आप उसके नाम में रहते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब क्या है बढ़ने का? मतलब क्या है? एक तो आपके कर्म कट जाए, है ना, और निर्गुण को पाने के लिए दुर्गुण से सद्गुणों की तरफ आना पड़ेगा। सद्गुण का मतलब जितने अच्छे अच्छे गुण आपको समझ में आते हैं भगवान की, देखो किताबें भरी पड़ी हैं, भगवान के गुणों की किताबें भरी पड़ी हैं। वो जो सद्गुण हैं वो आप में आए, आप उनको ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही केवल कर सकते हैं, और किसी जन्म में कोई बदल ही नहीं सकता। कुत्ते बने तो कुत्ते की तरह रहे, गाय भैंस बने तो गाय भैंस की तरह रहे, बंदर बने तो बंदर की तरह रहे। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसमें सारे जानवरों का मिश्रण है। कोई किसी की तरह करता है, कोई किसी की तरह करता है, कोई किसी की तरह करता है। नहीं करते तो मनुष्य की तरह ही नहीं करते। तो यहाँ मनुष्य जीवन में आकर हमें मनुष्य की तरह रहना आ जाए, मतलब भगवान राम के गुणों को हम ग्रहण कर लें, हम ठीक ठीक समझ जाएं कि राम में क्या गुण थे। आप ये मत समझिए कि नहीं वो तो राम थे, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वो आए ही इसीलिए थे शरीर लेकर कि आप भी शरीर वाले हो, मैं भी शरीर वाला हूँ, तो जैसे मैं हूँ ऐसे आप भी पहुँच सकते हैं, आप भी ब्रह्म को जान सकते हैं। आप बस ये लेके बैठ जाते हैं कि अरे कहाँ राम कहाँ हम। हर किसी का यही सोचना रहता, कहाँ राम कहाँ हम, हमारी उनकी भला क्या बराबरी। जबकि
क्योंकि राम ने पाया है इसलिए आप भी पा सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि वो निर्गुण कौन है, निराकार कौन है, बिना नाम का कौन है, बिना रूप का कौन है, वो मैं ही तो हूँ। समझदारी के लिए मुश्किल है, ऐसा लगता है समझ में नहीं आता। जो सुनते रहे उनको तो खूब समझ में आती है, क्योंकि इस आकार वाले में एक निराकार रहता है, इस नाम रूप के अंदर एक बिना नाम वाला रहता है। वो कौन है दिखता नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है। यहाँ पर समझने का सब्जेक्ट, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में बुद्धि बहुत तेज चाहिए और उसको समझने का सामर्थ्य चाहिए, जो धीरे धीरे आपकी तपस्या से, आपके समझने से, गुरु के सानिध्य से ये आता जाता है। कई बार आपको बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और ये भला सदगुरु कैसे हो गया, उसकी बात ही अलग है, उसको समझाया ही नहीं जा सकता कि कैसे। थोड़े सा हमने झलकी दी कि दुर्गुणों से सद्गुणों की तरफ आ जाइए। अगर आप सद्गुण ग्रहण करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी शुद्धि बहुत होती जाती है, और जितनी जितनी शुद्धि होगी उतना ही उतना परमात्मा ब्रह्म समझ में आएगा। शुद्धि नहीं होगी तो आप कितना भी सुनोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही लगता रहेगा क्या बोलती हैं, कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। लेकिन जो सुनते रहते हैं उन्हें बहुत आनंद आता है, जो सुनते रहते हैं हमारे लोग उनको सब समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप तामसी स्वभाव से धीरे धीरे राजसी में आइए, राजसी स्वभाव से धीरे धीरे बोलिए सात्विक में आइए। तब तो सुनते रहते हो गया ना, कहीं कहीं टीवी में भी आता रहता है। सात्विक में जब आ जाएंगे तब कहीं निर्गुण निराकार की बात हो सकती है। समझा रहे हैं क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अभी जो है ज्यादातर तामसी ही है, लेकिन कोई अपने को मानेगा थोड़ी कि तामसी। तामसी का बहुत छोटे शब्दों में हम अर्थ बताएं कि जो बहुत आलस में है, जो हर वक्त सोना चाहता है, सोता रहता है, पड़ा रहता है, कुछ भी काम कहो तो हाँ कर लेंगे, बस ऐसा चलता रहता है। इससे क्या पता लग रहा है कि अगर कर्म की तरफ आपका झुकाव हो जाए, काम करने का झुकाव हो जाए, कुछ भी काम का फुर्ती आ गई शरीर और आपने कर डाला, इस तरह से चलते चलते जब आपका स्वभाव आलस से दूर रहने का हो जाए तो समझना कि मैं राजसी में आ गया। सीधे छलांग नहीं मार सकते, सात्विक में सीधे छलांग नहीं मार सकते। जब भी आपको आलस आता है तो कुछ ना कुछ काम ले लीजिए। जब आप काम करने का स्वभाव बना लेंगे, जब काम करने का स्वभाव बनाएंगे तो आपका मन काम में होगा, और खाली बैठे होंगे तो लगेगा चलो बीड़ी पी लें, है ना, शराब पी लें, उसको अच्छा सुनाया हूँ जाके, मुझे बहुत बुरा भला बोलता है ना। अच्छा नहीं भी सुनाया हूँ तो मन में चलता रहेगा। और अगर काम करोगे तो काम में मन लग जाएगा, ये सबसे अलग हट जाएंगे। तो ये हुआ तामसी से राजसी में आना। जो करना चाहते हैं कोशिश कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हम भगवान को पाएं, उसके लिए पहले तामसी से राजसी में आना होगा। जब राजसी में आओगे तो काम कर करके आपके काम छंटते जाएंगे, काम करने से ही काम खत्म होंगे, ये समझ जाइए। जैसे कई बार महिलाएं क्या अमावस्या पे धागा लपेटते हैं ना, क्या बोलते हैं, धागा लपेटते, हाँ 108 बार धागा लपेटते हैं। अगर हम आपसे कहें धागे को खोलो तो कैसे खोलो? वो ऐसे 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 चल रही थी, 108 बार चले, जब धागा हमने कहा इसको खोलो तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे 108 बार तब खुले। तो इसी तरह से आपको ये समझना है कि हम किस तरह से फिर वापस लौटें अपने घर को। अपने घर को किसको बोल रहे हैं? परमात्मा का घर ही मेरा घर है। आपका घर, आपका घर, आपका घर, इतने बैठे सबका घर परमात्मा का घर ही है, क्योंकि वहीं से आए हो और वहीं वापस जाना है ना। किसी को संदेह हो वहां से नहीं आया हो तो हाथ उठा दे। लेकिन यहाँ के अपने घर के चक्कर में बहुत फंस रहे,
मेरा घर, मेरा लड़का, मेरी माँ, मेरे पाप, सब यही चलता है ना। तो आपको अपने घर वापस जाने के लिए ये सब करना होगा। धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को आप ही ढूंढिए। किसी कोई दूसरा बोल दे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, आप तुम्हारे दुर्गुण ही दिखते हैं, गुण नहीं दिख रहे। इसलिए हम यहाँ हमेशा ये कहते हैं, आप अपने दुर्गुणों को ढूंढिए, एक एक गुण को, गुणों में जो दुर्गुण है उसको ढूंढ के सद्गुण में उनको ले आइए। धीरे धीरे सद्गुण आएंगे। जब आप कर्म करोगे, कर्म छट जाएंगे, तब फिर क्या होगा, यहाँ आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही सात्विक में चले जाएंगे। क्यों चले गए? क्योंकि कर्म कट गए, कर्मों का भार था, दबे जा रहे थे कर्म से। जितना ज्यादा कर्म किया उससे नए कर्म तो बने नहीं, क्योंकि उसमें हम लगे हुए थे और फालतू बैठे थे, तो कर्म बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? हम कर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, कर्म बन क्यों रहे थे? सोच नहीं। क्योंकि एक सेकंड भी आप बिना सोचे नहीं रहते। जब सुबह से आँख खुलती है तब से लेकर सोने तक लगातार आप सोचते हैं। अच्छा, ध्यान देना, किसी को 10 सेकंड भी ऐसे मिल जाए कि जाग रहा है और वो सोच नहीं रहा, अगर ऐसा होगा ना तो तुम भगवान बन चुके होगे। लेकिन होता नहीं। आँख खुलने से लेके सोने तक हम लगातार सोचते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई अभी 10 सेकंड को भी बिना सोचे रह जाए, या तो सुन रहे हो या सुनते सुनते घर चले जाते हो, कुछ भी सोचने लगते हो, है ना। और हमने क्या कहा कि सोचने में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि करने का तो सबको दिख रहा है कि कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। सोचने तक का भी कर्म फल मिलता है। आपने किसी के लिए मन में बुरा सोच लिया तो बुरा फल, अच्छा सोच लिया तो अच्छा फल। देखिए कितना कठिन है और कितना आसान है। अगर आ जाए, किसी तरह खोपड़ी में फंस जाए तो बहुत आसान है, और मन माने ही नहीं तो बहुत कठिन है। सारा खेल मन का, मन ही तो घुमाता रहता है। मन ही आपको तरह तरह के विचारों में घुमाता रहता है। क्यों घुमाता है? कि वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, परमात्मा को समझना आसान नहीं है, तपस्या करवाता है। आप भगवान चाहते हैं आप मनुष्य जन्म में आए हो, तपस्या करो, और मन कहता है नहीं नहीं, कहाँ फंसता है, मजे कर दूँ तो। मनुष्य जन्म में जितने मजे ले सकता है और किसी जन्म में, अच्छा बताओ, नहीं ले सकता और किसी जन्म में। एक भगवान को पाने के अलावा कोई काम बता दो जो दूसरे कीड़े मकोड़े जानवर नहीं करते हो, बताओ। खाते वो हैं, आप भी खाते हो। पीते वो हैं, पानी पिए, दही पिए, लस्सी पिए, आप भी पीते, वो पीते लस्सी, जो आप छोड़ देते हो पीते ही। थोड़ी सी देर में देखो गिलास खाली रख दो, काकरोच इकट्ठे हो जाते हैं। आपने गिलास भर के पिया होगा, उनका तो उतना ही गिलास के बराबर होता है ना। अच्छा, उनके यहाँ बच्चे होते हैं, आपके यहाँ भी बच्चे होते हैं। आप जैसे खाते हो वो भी खाते हैं, आप लेटने जाते हो वो भी जाते हैं। ये बात हो रही है कि आप जाते हो, उनको जाना नहीं पड़ता। जहाँ होते हैं वही उनका काम हो जाता है। तो सारे काम, वो सब काम जो आप करते हैं वो हर जीव करता है। तो आपका इसलिए भी स्पेशल है ये जन्म, कि इस जन्म में आपको परमात्मा की खोज करनी है। और जब खोज करोगे, लगातार करते जाओगे, सुनते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कहाँ ढूंढ रहा था। कभी वैष्णो देवी जाता था, कभी किसी मंदिर भटकता था, कभी केदारनाथ जाता था, लेकिन पाया कहाँ? वो तो मैं ही हूँ। देखिए यहाँ तक किया है। पहले हम तामसी थे, और अब जब पाया भगवान को, कैसे पाया? मंदिर में नहीं पाया, मूर्ति में नहीं पाया, कहाँ पाया? अपने ही अंदर मेरी मैं बैठी हुई है। इस तरह से पाया कि वो तो मैं ही हूँ, मुझसे अलग हो कैसे सकता है? क्योंकि सब जानने वाले आप ही। अच्छा, कई बार आप क्या बोलते हो कि मेरा हाल तो मेरा भगवान ही जानता है, कि पड़ोसी भी जानता है? अच्छा, माँ तो जानती नहीं। अच्छा, बहन साथ में एक ही खाट पे सोती हैं दोनों बहनें, वो तो सब जानती होगी ना? नहीं जानती, केवल आप ही जानते हो।
और यही के यही कह देते हो कि वो तो भगवान ही जानता है मेरे हाथ। अब बताओ कौन हुआ भगवान? कौन जानता है? जब मैं ही जानता हूँ तो वो ही मैं ही वो। मतलब ये है कि इस शरीर में जो दिखने वाला शरीर है, इसमें भगवान बैठा है बिना आकार के। इस आकार में वो निराकार बैठा है, और वही आपकी असली मैं है जो बोलने में नहीं आती। जो बोलने में आती है वो शरीर को लेके चलने वाली मैं होती है, उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है, शरीर के साथ अहंकार है। और जो आपकी असली मैं है उसमें बिल्कुल अहंकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तो भगवान ही है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म में अहंकार है नहीं। क्या मतलब निकला? अगर आपका अहंकार खत्म हो जाए, अगर की बात है, सब खत्म हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार हैं। मन भी गिर जाता है, बुद्धि भी गिर जाती है, चित्त में जो जो भरा है नाम स्मरण से, अच्छे गुणों से चित्त भी खाली हो जाता है, लेकिन अहंकार नहीं गिरता। जिस क्षण अहंकार गिरता है उसी क्षण आप भगवान हो जाते हैं। जिस क्षण आप अहंकार छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मैं तो अहंकार करते ही, मुझे अहंकार बिल्कुल नहीं। ये कहाँ मैं है कि नहीं? उसमें जहाँ भी मैं भी आ गई मतलब अहंकार। बाकी सब तो आप कहोगे कि हम बिल्कुल अहंकार, लेकिन मैं तो बोल रहे हो ना, और मैं है शरीर की, जो बोलने में आती है वो शरीर की मैं। तो जब शरीर की मैं अभी उपस्थित है तो अहंकार कहाँ गया कि नहीं गया? चला गया क्या? अहंकार नहीं गया। अहंकार गिराना बहुत मुश्किल होता है। और देखो, किसी भी जीव में अहंकार होता है। किसी में 40% है, किसी में 60% है, किसी में 90% है ना। आप जानते हो समाज में कोई बहुत अहंकारी है, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन इस अहंकार को जब तपस्या करते जाते हैं तो धीरे धीरे घटता जाता है। जब भगवान में मन लगाते हैं, नाम स्मरण में मन लगाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के भला चाहते हैं, तो एक समय आता है जब धीरे धीरे कम होते होते 20%, 10%, 5%, 3%, 2%, 1%। अब क्या बच्चा? जैसे ही 0 होगा कि भगवान हो गए। 0 तक लाना है अपना अहंकार, 0 तक लाना कितना कठिन है। आसान है ना? आसान हो तो करके बता। इसीलिए तो पता ही नहीं लगता कि असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है। नकली गुरु बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे व्यवहार करते हैं, हमारी तारीफ कर देते हैं, है ना। लेकिन असली गुरु को तो पता है कि अभी आप में कितनी कमी है, अभी कितने दूर खड़े हो। आते इसीलिए हो कि अपने जैसा बना दो, लेकिन अभी तो हम यही नहीं पहचान पा रहे कि असली कौन, नकली कौन। नकली ही असली लगता है। वो लगता है हमारा तो फलाना गुरु है, हम तो भैया उसी के पास जाएंगे और किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि वो तो उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा, कोई आकर्षण ही नहीं लग रहा। जितना ज़्यादा ताम झाम रहता है उतना ही गुरु आकर्षक लगता है। इसलिए कई लोगों को देखो, हमारे साथ वाले भी हमने कभी कभी देखे, जो भी जगह नहीं है, सुबह 7 बजे से तैयार होना शुरू करते हैं और 1 बजे तक जाके तैयार हो पाते हैं। ये भगवान होना। आप में जितनी ज़्यादा सादगी आ जाए, जितने आप सहज हो जाएं, जितना आप नकलीपन छोड़ दें, उतने ही आप परमात्मा के करीब हैं। और जब पूरी तरह हो गए तो वही हो गए। इस दिखने वाले में वो हो गए जो नहीं दिखने वाला है ना। भगवान तो हो ही गए क्योंकि परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, तो भगवान तो हो गए, लेकिन परमात्मा हो गए। ये क्या बोलती हूँ?
कभी परमात्मा, कभी भगवान, कभी ईश्वर, ये क्या? ये हमने बहुत बार बताया, जो पुराने सुनने वाले उनको पता है कि भगवान की बात हमने करी अभी। राम भगवान की कोई शक्ल है, एक शरीर है, गुण है, सब है ना शरीर के साथ जो है। लेकिन समझे क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, तो भगवान हो गए। लेकिन हम अभी नहीं जानते कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी हम क्या जानते हैं? हम ऊँट, ये चुका क्या है बताओ? अभी हम ये शरीर ही है या फिर नाम है, अपने अपने नाम से जानते हैं कि मैं ये हूँ। कोई कहेगा मैं अशोक हूँ, कोई कहेगा मैं रमा हूँ, है ना, सब अपने अपने नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब आप ये जाने कि मैं निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ, अच्छा इसका क्या सबूत है आपके पास कि मैं निराकार हूँ? मान लीजिए आपका ये आकार है जो दिख रहा है। अब जब तुम भेड़ बने तो ये आकार था कि कुछ और आकार था? कोई दूसरा आकार था कि यही था? अच्छा बकरी बने तो, है ना, और जिराफ बने तो, अच्छा खटमल बने तो फिर कैसे हो सकता है ना? सबके आकार अलग अलग हैं, सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब में एक बैठा है निराकार, जिसके कारण आप जीवित लगते हो। वो है इसलिए जीवित लगते हो। वो चैतन्य के रूप में जो है, परमात्मा चैतन्य के रूप में, इसलिए आप जीवित लगते हो। और यही सबूत है आपका होने का, है ना? आपके होने का सबूत क्या है? कि आप चैतन्य हो। आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, नाक से सुन सकते हो, है ना, हाथ पैर चला सकते हो। लेकिन एक निर्जीव में, एक शव में ये गुण है क्या? वो कौन है? वही तो निराकार, वही तो निर्गुण है। लेकिन देखो निर्गुण में सारे गुण भरे, सारे गुण उसी में से आते हैं। तुम्हारे अंदर एक निर्गुण जो रह रहा है, उसी से सब कुछ अच्छे बुरे सारे गुण उससे आते हैं। लेकिन है निर्गुण। क्यों है? क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं। जैसे है ना, बल्ब जल रहा है, रोशनी हो रही है, लेकिन इस बल्ब के जलने के पीछे कौन है? ये बल्ब क्यों जल रहा है? बिजली है ना। बिजली तो दिखती भी नहीं। किसी ने बिजली देखी तो मतलब वो आकाश में चमकने वाली नहीं, वो तो रोशनी है। बिजली को किसी ने देखा? नहीं देखा ना। तो इसके बल्ब के पीछे जैसे बिजली है, बिजली का होना ही बल्ब का जलना है। अब कई बार बिजली होती है लेकिन बल्ब बंद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि स्विच ऑफ है। लेकिन अगर बिजली ना हो तो स्विच ऑन करने से होगा? कुछ नहीं होगा। बिजली जैसे है उसमें, ऐसे ही आपकी मैं जो निराकार है, अरूप है, अनाम है, वो आप हैं। वही सब संचालन कर रहा है। ये संचालन कुछ नहीं करता, दिखता है करता हुआ। क्योंकि ये प्रकृति है, जैसे पूरी प्रकृति है। सुबह होता है, सूरज आ जाता है, शाम होती है, सूरज ढल जाता है, रात होती है, सूरज का पता ही नहीं रहता। अब चांद आ गए। ये सब कौन कर रहा है? आप कर रहे? कोई और कर रहा हो? कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठाए। कौन कर रहा है? कौन करता है ये? कर आप ही रहे हो। कौन आप? जो वो एक जो सब में बैठा है, जो अनेकों में एक बैठा है सब में, और एक वो जो अनेक है होते हुए भी अलग अलग लग रहे हैं। तो अलग वाले को तो आप मैं समझते हो, अनेक वाले को तो आप मैं समझते हो, और असली मैं आपकी कौन सी है? जो सब में आप बैठे। बहुत कठिन है, मैं सब में कैसे बैठ सकता हूँ? इसीलिए तो बैठ सकते हो कि निराकार हो, इसीलिए तो बैठ सकते हो कि निर्गुण हो। सबके अपने अपने गुण हैं, कुछ मन के अनुसार, कुछ चित्त के अनुसार, है ना, कुछ बुद्धि के अनुसार, कुछ आपके सोचने का ढंग, कुछ आपके और तरह तरह की बातें, उसके कारण सब भिन्न हैं। जितने बैठे हैं सब अलग अलग,
सबके चित्त में कबाड़ा भरा हुआ है अलग अलग तरह का, है ना। जैसे आपके घर में टूटी कुर्सी हो, आपके कबाड़े वाले रूम में एक टूटा तखत पड़ा हो, है ना, एक पुरानी कैंची पड़ी हो जंग लगी, लेकिन दूसरे के घर कुछ और पड़ा, तीसरे के घर कुछ और पड़ा। ऐसे ही आपका एक कमरा है चित्त, जिसमें सब अलग अलग कबाड़े भरे हुए हैं। और भरना क्या है? एक नाम, एक ओंकार, सतनाम, है ना। एक नाम भरना है, जिस नाम को भरते भरते सारा कबाड़ा फिक जाएगा। अभी जो कबाड़ा भरा है ना, जिसके कारण पूरे टाइम सोचते हो अनबंद, उल्टा सीधा जो सोचते, क्यों सोचते हो? क्योंकि उस रूम में बहुत गड़बड़ भरा है। जितना नाम जब भर जाएगा कबाड़ा फिक जाएगा, क्योंकि सबका कमरा एक ही है, सबके पास अपना अपना एक कमरा है। किसी ने कुछ भरा है, किसी ने कुछ भरा है, किसी ने कुछ भरा है। और मजेदार बात यह है कि इसी जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का भरा है। याद केवल इसी जन्म का है, पिछले जन्मों का याद ही नहीं, क्या क्या करके आए, क्या क्या कबाड़ा भर लिया। और इस जन्म का याद आ जाता है और सोचते हैं तो पक्की बात है पिछले साल की है कि और पिछले साल की सोचते हैं ना, लेकिन सोचने में नहीं आता हो सारा भरा। वो आपको कब पता लगता है? जब आप शरीर छोड़ देते हो, शरीर बदलते हो, तब आपको ये पता लगता है कि वो कबाड़ा क्या क्या था, किस किस जन्म में क्या क्या किया था। अभी कुछ याद नहीं, लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ते हो सारा कबाड़ा आपके सामने। अब ये कबाड़ा निपटाने के लिए कौन सी माँ के घर में जाना है मुझे, ये आप ही डिसाइड करते हो। और आप क्या कहते हो? पता नहीं भगवान कहाँ भटकेंगे, क्या पता कहाँ पहुँचेंगे हम, कैसे माँ बाप मिलेंगे। चिंता है शरीर के साथ। और शरीर छोड़ते ही आप ही डिसाइड कर लेते हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके सामने होती है। अच्छा, भगवान के सामने है ना भजन में, वो वाली मैं, पूरी दुनिया जिसके सामने है शरीर छोड़ने के बाद। शरीर पकड़े में कुछ नहीं पता रहता, घर भी सामने नहीं है तो नहीं है सामने, और शरीर छोड़ते ही सारी दुनिया सामने है। अब आप ही डिसाइड करते हो कि मेरे कर्म छुड़ाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, कैसे माँ बाप चाहिए, कहाँ जाके रहूँगे मेरे कर्म कर। सब कुछ आप ही सोचते हो, लेकिन कहते क्या कि भगवान ही जाने, क्या पता भगवान क्या सोचता है। तुम ही सोचते हो, तुम ही भुगतते हो, तुम ही करते हो और डालते हो उसके ऊपर। अच्छा करा तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और काम बिगड़ गया। अरे भैया तो भगवान ने करा दिया, मैं तो बहुत अच्छा करना चाहता। वो भगवान ने बिगाड़ दिया, है ना। भगवान दुश्मन है तुम्हारे? अच्छा बता दो, दुश्मन है कि दोस्त है कि तुम ही हो? इतनी देर से यही तो बता दी, तुम ही हो। लेकिन मोह में आके, शरीर के मोह में आके, अपने तेरे के मोह में आके गड़बड़ कर देते हो। जैसे भगवान के सारे बच्चे हैं, इतने मनुष्य जितने हैं दुनिया में, सारे बच्चे हैं, सारे जीव उसके हैं, सारे चौपाई उसके हैं, है ना। सबको एक बराबर देखता है। लेकिन हम, ये मेरा बच्चा, ये पड़ोसी का बच्चा, इसको थोड़ा सा दे जा, अपनी माँ से मांग। ऐसे करते हैं। मतलब क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, बस इस माया में फंसे हुए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है ना। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जितना तेरा है वो भी मैं समेट लूँ। जो करते हैं चोरी, क्यों उठा लेते हैं सामान, कि तेरे पास जो है वो भी मेरा ही हो जाए। और अपना सामान चला जाता है तो रोने बैठते हैं। जब दूसरे का लिया है तो अपना भी तो जाएगा ही, कैसे नहीं जाएगा? हिसाब तो बराबर होना ही है ना। बस यही सद्गुण दुर्गुण, अच्छा सब अच्छे से जानते हैं कौन से दुर्गुण हैं और कौन कौन सी बातें सद्गुण में आती हैं। कोई ऐसा है तो नहीं समझता। अच्छा, कोई दुर्गुण को सद्गुण कह सकता है? बता। हाँ, ऐसा होता है कि मेरा है तो सद्गुण और तेरा है तो दुर्गुण। वो कब हुई?
मेरा है तो सद्गुण बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करता हूँ, और दूसरे का है अरे देखो ऐसा करता है, उसको तो बिल्कुल अकल नहीं। वही हम कर रहे हैं तो सही है, वही दूसरा कर रहा है तो गलत है ना। ऐसे बस इतना ही समझना है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम स्वयं अपनी समझ के छोड़ सकते हैं, अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है ना। यहाँ पर मनुष्य जन्म में आके सब कुछ संभव है। जब भगवान को पा सकते हैं तो क्या असंभव है बताओ। जब गलत करते रहते हैं वो नहीं लगता कि ये असंभव, ये हमें नहीं करना चाहिए। हम तो मनुष्य हैं, ये हमें शोभा नहीं देता, कितना सोचते हैं, कर गुजरते हैं। बाद में ध्यान आता है हम तो सत्संगी हैं, गलती हो गई, अब क्या होगा, पलटी खाएगा, पलट सकते हैं कुछ। जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो हो गया सो हो जाने दो। पीती ताही विसारिये आगे की सुधरो, सब चीज के मंत्र हैं मनुष्य जीवन में। परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। परेशान जब होते हैं कि जो हो गया, जब हुआ था जब तो सोचा नहीं, अब हो गया तो रो रहे बैठ के कि हमने ऐसा कर दिया, ये हमसे बड़ी गलती हो गई। इसलिए हम कहते हैं पीती ताही विसारिये आगे की सुधरो। कितना भी बुरा जीवन निकला हो, कितने भी तुमने पाप कर लिए हो, कितने भी तुमसे गलत काम हो गए हो, लेकिन तब भी तुम भगवान हो सकते हो, क्योंकि भगवान बनने के ही लिए आए हो, ब्रह्म होने के ही लिए आए हो। पूरी संभावना है, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर आए हो। ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है हमने साथ तो बहुत गलत काम हो गए, हम तो हो ही नहीं सकते। अरे हो क्या नहीं, तुम तो पहले से ही हो, बस जानते नहीं हो इसलिए हो नहीं, और जान जाओ तो हो पहले से। इसलिए जब जान जाते हैं तो पता लगता है कि अरे वो तो हम पहले से थे, बेकार ही थे, परेशान हो रहे। अब बताओ क्या बेकार हो रहे थे परेशान? बताओ, बेकार परेशान हो रहे थे कि अच्छे के लिए हो रहे थे? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इतनी देर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। अच्छे के लिए हो रहे थे कि बेकार हो रहे थे? अच्छा, जो हमने इतनी मेहनत करी, जीवन बदला, तो गलत किया? अच्छा ही किया ना। मनुष्य जीवन में आके एक यही आपका एम है, यही गोल है। और हम ये कहा करते हैं कि सारे काम करते करते कर सकते हो, उसको कहते हैं कर्म मार्ग। सबसे आसान है कर्म मार्ग। तुम बैठ के माला जपोगे तो 1 मिनट में भाग जाएगा मन। थोड़ी सी भी देर नहीं होती, 108 तो बहुत ज़्यादा है। 2, 4, 5 में मन भाग गया, दूसरी बात सोचने लगा। और उंगलियां चल रही हैं, उंगलियां लगातार चल रही, लेकिन जिसको बांधना है, बांध के रखना है मन को, वो सही नहीं है ना। तो सबसे अच्छा कर्म मार्ग क्यों है? क्योंकि काम में मन लगा है, और काम में मन लगा है तो तुम्हारा काम नए बन ही नहीं रहे कर्म। समझ में आती है बात? नहीं आती? क्योंकि काम में लगे हुए हो, इसलिए आप ये सोच ही नहीं रहे कि मैंने किया। ये तो करने के बाद सोच रहे हो, लड़ रहे हो। वो कहता है मैंने किया, ये कहता है मैंने किया, तीसरा कहता नहीं इन दोनों ने किया, मैंने किया। अच्छा, किसने किया? किसने किया बताओ? वो जो असली मैं है आपकी, जो कुछ नहीं करता, उसी ने किया। अगर आप कर्म करते करते भगवान के स्मरण में रहते हैं, अच्छा चलो कर्म करते हुए नहीं रह पाते, मान लिया हमने कर्म में मन लगा, लेकिन जैसे ही फ्री हुए वैसे ही स्मरण में आ गए, तो आपके एक कर्म भी नहीं बनने वाले। इसको आप गहराई से समझिए। केवल कब करना है? जब तुम इधर उधर की फालतू बातें सोचते हैं, उस समय आपको स्मरण में रहना। बहुत आसान है। अगर एक बार दिमाग में ये बात आ जाए इस तरह से रहना है, तो आपकी रहने ही पहुंचा देगी। लेकिन सब गड़बड़ का मनुष्य जन्म में आके सारा अपना ही नुकसान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम फिर कह दें, क्योंकि सत्संग सुनते हो इसलिए कर्म करते रहते हैं, और कर्म करते रहते हैं, इसका सबूत ये है कि तुम फिर से मनुष्य जन्म में आ सकते। सत्संग का सबसे बड़ा, तो
जो सत्संग नहीं सुनते हैं सोचते अरे क्या करना है सुनना, फालतू में बक बक लगाए रहते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अनशन सोचने से फुर्सत ही नहीं है। कभी किसी को गाली दे दी, कभी किसी को फटकार दिया, कभी किसी को बुरा कह दिया, कुछ भी कह चलता रहता है, उससे कर्म बनते हैं। अगर सत्संग सुनते हैं तो आपके कर्म बनते तो हैं, अलग टाइम में जो बनते हैं वो कटते जाते हैं। और मनुष्य बनने के लिए शर्त यही है कि आपके कर्म बहुत क्षीण हो जाए, जिसके लिए हम 84 लाख घूम रहे थे। 84 लाख में काट काट के जब मनुष्य के बनने के लायक शुद्ध हुए तब मनुष्य योनि में आए। तो देखिए आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन अगर आपके कर्म कट रहे हैं मतलब फिर से आप क्या बन जाओगे? जल्दी बोल दिया, नहीं तो भेड़ बना देते हैं। इस तरह से बहुत आसान है ना। तो यहाँ हम फिर बताएं कि जो आप शरीर के साथ शरीर को गहरे में मैं समझते हैं, अभी दूर तक नहीं पता कि मैं एक और है मेरी, यहाँ मेरी मैं अंदर है, जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप जीव भाव में रहते हैं। बोलो, देह भाव में रहते हैं। और जब आप ये समझते हैं कि जो जीव है और ब्रह्म है वो एक ही है, जीव वो ब्रह्म है विना परा, कह दिया कि जीव और ब्रह्म एक ही है। देखिए ये गहरी बात है, जल्दी समझ में नहीं आती। जीव और ब्रह्म के एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म तो निराकार, बस निराकार है, ब्रह्म केवल निराकार है, और तुम निराकार भी हो और आकार वाले भी। लेकिन माने बैठे हो आकार वाले को मैं, और हो तुम निराकार, पहले से ही निराकार हो। जब जन्म नहीं हुआ था तब भी निराकार थे, जन्म लिया तो आकार भी आ गया, तो निराकार को भूल गए, आकार में आ गए, और जाने के बाद फिर निराकार में जाओगे कहीं नहीं। समझ रहे हो, मैं मर जाऊंगा, तुम पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। जिसने गीता पढ़ी होगी वो साफ समझ रहा होगा कहाँ की बात होगी। तुम सदा से हो, सदा रहोगे, तुम कभी खत्म होने वाले हो। तो कौन हुए? दुनिया में एक ही है जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरा, वो तुम हो। तो कौन हुए तुम? हो गए ना, आ गई ना बात समझ में। हो तो तुम परमात्मा, और कहाँ रुल रहे हो, कहाँ परेशान, कहाँ उल्टी सीधी बातों में पड़े हुए हो। देखो इससे तो बच नहीं सकते, जगत से तो महात्मा लोग भी नहीं बच पाते, लेकिन वो ये ठीक ठीक समझ गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं। बस इतना भर समझने में बड़ा आसान लगता है, छोटी सी बात है। सबको आ गई ना समझ में? सबको आ गई। काश आ जाती। आ गई मनोज कुमार है। किसी को भी नहीं समझ में आई, लेकिन सुनने में इतना छोटी सी बात लगती है कि ठीक है एक निराकार वाला वो मैं, वो आ गई बात आज के। तो इस तरह से एक बार कौन गए थे गुरु के पास, सदगुरु के पास, दोनों जने देवताओं के जो लीडर थे। कौन है? इंद्र है। और राक्षसों के लीडर कौन है? शुक्र, गुरु शुक्र, शुक्राचार्य। हाँ, तो दोनों के लीडर हम ऐसे ही बता देते हैं कि एक देवताओं के लीडर जो इंद्र थे वो, और एक राक्षसों के लीडर। दोनों मिलके गए, चलो अपन गुरु के पास जाते ज्ञान लेने के लिए। दोनों गए, जैसे हिंदू मुसलमान कई बार सलाह करके कहीं भी चले जाते हैं, महिलाएं भी खूब जाती रहती हैं, वैसे बड़ी गालियाँ देते रहते हैं, मगर चले जाते। तो दोनों गए। अब वो जो देवताओं राक्षसों के जो थे लीडर, वो ये सोचते थे कि मेरे को तो बहुत जल्दी ज्ञान हो जाएगा, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं हर चीज़ जल्दी कर लेता हूँ, मुझे जल्दी से आ जाती है। क्या है ये? काहे की बात कर रहे हैं? अहंकार, मैं।
है ना। और इंद्र सोचते जा रहे हैं पता नहीं भी कितना कठिन होगा, ये जो महात्मा लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से महात्मा पे आ पाते हैं, हमने तो ऐसा सुना है बड़ा कठिन है। ऐसा सोचते हुए दोनों जा रहे हैं। गए गुरु जी के पास गए, बैठे रहे। गुरु लोग ऐसे हवाई तरह थोड़ी मिल लेते हैं, घंटों बैठे रहो तब निकल के आते हैं बाहर, तब बात करते हैं। तो इसलिए लगता ही नहीं कि हम गुरु गुरु जैसे रहो तो गुरु लगो, है कि नहीं। इसी सस्पेंस में रहते हैं लोग। तो ठीक है, दोनों गए, उनका प्रवचन हुआ, दोनों ने सुना, खूब समझाया गुरु जी ने, खूब मन से, क्योंकि वो तो ज्ञान लेने आए थे। तो खूब समझाया अच्छे से, खूब ध्यान से दोनों ने सुना। अब बड़े प्रसन्न हैं दोनों, जा रहे हैं रास्ते में वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं तो राक्षसों के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि मुझे तो सब समझ में आ गया, अब मुझे कल आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा समझ लिया, इतना आसान था, इसमें क्या कठिनाई है। और बस अगले दिन से जाना बंद, तो मुझे तो समझ में आ गया, अब क्यों जाऊँ। और देवताओं के जो लीडर थे, अरे भैया बड़ा कठिन है, पता नहीं कब आएगा। जाते रहे जाते रहे जाते रहे, एक दिन ज्ञान हो गया। वो समझे बैठे, अहंकार की धूप इतनी तेज है कि कुछ नहीं समझे और समझ रहे, हम सब समझ गए। लेकिन देवताओं क्योंकि गुणी हैं, सद्गुण वाले हैं, इसलिए वो सुनकर भी नहीं मान रहे कि मुझे हो गया, और सुनते जा रहे उनको हो भी गया। इस तरह की बात हम मनुष्यों की भी है, क्योंकि हमारे भी ऐसे ही गुण हैं, सब अलग अलग तरह के। किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है, कोई अच्छे गुणों की तरफ जाता है, कोई गलत गुणों की तरफ जाता है। बहुत से लोग ऐसे दूसरों के गुण दुर्गुण देखने में लगे, अपना पता ही नहीं है, दूसरों को टोक रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं। जब आपको अधिकार मिल जाए कि आप सद्गुरु हो गए, तब आप टोक सकते हैं, नहीं तो उससे पहले अपने ही गुणों को ठीक करना है। लेकिन कोई अपने गुणों को देखते ही नहीं, क्योंकि अपनी तरफ आंखें कहाँ जाती, आंखें तो सामने जाती। सबके दुर्गुण दिखते, अपने दुर्गुण दिखते ही नहीं। तो जिसने पूरा जो देखन में चला, पूरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। देखो सीधी सीधी बात, 2 लाइनों में बोल दी कविता। बस यही फार्मूला है जीवन, कि जब तक आपको प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ढूंढ ढूंढ के अपने दुर्गुण दूर करो, जहाँ से शुरू हुए थे। और जिसने अपने दुर्गुण हटा लिए, सही ढंग से सोचना आ गया, सही ढंग से रहनी आ गई, सही ढंग से चलना आ गया, वो तो एक दिन पहुंचने ही वाला है पक्का। क्योंकि सारी बातें, उसके पास मनुष्य शरीर भी, उसके पास सद्गुरु भी है, वो हिंदू धर्म का पे चलने वाला है और हिंदुस्तान में है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। अच्छा नहीं हो तो बता दे, सद्गुरु का भाव है तो हिंदुस्तान में नहीं हो, पाकिस्तान में रहते हो, हिंदुओं पे मुसलमानों, सब कुछ तो है, फिर कहाँ भटक रहे, कहाँ की बातें सोचने में लगे रहे। सुनहरी अवसर है, अगर जान जाओ और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि यहीं भला होने वाला है, तो हो के ही रहेगा। इतना ही है बस। अगर सब समझ जाएं कि हमें क्या करना है, मनुष्य जन्म का क्या काम विशेष है। अच्छा बताओ, कुत्ते के जन्म में काम विशेष क्या है? कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, तभी तो पालते हो। सुरक्षा के लिए। देखो किसी ने बोल दिया उधर से, गाय की सुरक्षा का। हाँ चौकीदारी करता है, भौंकता है ना। अच्छा गाय का काम गाय दूध देती है ना। अच्छा हाँ वो भी इसके काम है, वो आई इसीलिए क्योंकि मनुष्य जन्म में अच्छे काम किए नहीं थे, दूसरों का भला किया नहीं था, तो अपने शरीर का ही निचोड़ के दे रही है ना। उसको गलत मत समझिए, है ना। किसी ने दूसरों का भला किया, किसी ने नहीं किया, अपना अपने बच्चों में ही लगा रहा, दूसरों के लिए करा ही नहीं। तो
उसको उस तरह का जन्म मिलेगा जो काम नहीं किया वहाँ जाएगा। अब आप सोच लेना किस जन्म में क्या काम, किसी ने सेवा ही नहीं करी लोगों की तो बैल बन के घसीट रहा है सबको, है ना। ऐसे स्वयं कभी सोचना कौन सा जानवर किस काम के लिए आया, तो तुम पाओगे कि हर जानवर अपने अपने काम में लगा है, क्योंकि वहाँ परमात्मा ने भेजा है। सारे जानवर परमात्मा के चलाए चल रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो यहाँ आकर परमात्मा ने उसको दे दिया कि तू अपनी मर्जी से चल, और वो ही नहीं चल रहा। एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा की मर्जी से नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से चल सकता है और अपनी मर्जी से किए हुए फलों को भोगना है। इसलिए केवल एक ही बात है कि कर ले जो करना है, फल मैं दूंगा, मेरे हाथ में है। तेरा बाप नहीं देगा, तेरा पड़ोसी भी नहीं दे सकता, तेरा पक्का दोस्त भी नहीं दे सकता, फल मैं ही दूंगा। सारी चीजें सौंप दी, एक काम दे दिया ब्रह्मा को, एक काम दे दिया विष्णु को, एक काम दे दिया महेश को, सब जानते हो ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन एक काम तो दिया प्रकृति को, लेकिन एक काम उसने किसी को नहीं दिया। कहने लगा कर ले जो करना है, फल मैं ही दूंगा। सोच ले, दिमाग मैंने तुझे बहुत अच्छा दिया, तेरे बराबर अच्छा दिमाग किसी जानवर को नहीं दिया, किसी पक्षी को नहीं दिया, किसी जीव जंतु को नहीं दिया। केवल तुझे इतना श्रेष्ठ दिमाग इसलिए दिया था कि मुझे पाना बड़ा कठिन है, बहुत दिमाग की आवश्यकता है, इसलिए तुझे इतना अच्छा दिमाग दिया था, और तूने यही काम नहीं किया और अंत आ गया। तो अभी यहाँ पे किसी का अंत नहीं आया, अभी बहुत मौका है ना, सबको मौका है ना। जब तक आखिरी सांस ना आए तब तक बहुत मौका है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जीवन में बहुत बुरी चाल से चलते रहे, लेकिन अंत में पा गए भगवान को। ये विश्वास नहीं होता इन बातों में, ऐसा लगता है वो कैसे पा सकता है, वो तो इतना खराब आदमी, वो तो ऐसे चलता था, वो तो ऐसे करता था। लेकिन जिस समय तुम परमात्मा में एकाग्र हो गए और शरीर को भूल गए, मन बुद्धि छोड़ दी, चित्त खाली हो गया, उसी क्षण तुम परमात्मा। अब कुछ करने कराने को नहीं रहा, मतलब ये रहा कि आप कुछ करते ही नहीं। तो जो आपका प्रश्न था, अब कुछ करते ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? अच्छा तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा? सब कुछ करते हुए जो कुछ नहीं करता वो परमात्मा, सब कुछ करते हुए जो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता वो कृष्ण भगवान। बात समझ में आ रही? जिन्होंने गीता लिखी, कहा कि मैं कुछ नहीं करता, दिन भर लगे हैं, कभी पांडवों के पास जा रहे, कभी कौरवों के पास जा रहे, कभी इनसे झगड़ रहे, कभी उनको समझा रहे, लेकिन कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता, सब कुछ करते हुए जो कुछ नहीं करता वो भगवान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, और वो तुम कोई नहीं। जो भी कर ले कोशिश वही, क्योंकि पूरी संभावना है मनुष्य शरीर लेकर आए हो, केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और किसी शरीर में कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा चलाता है वैसे चलता है। पानी नहीं मिला तो प्यासा मर गया, खाना नहीं मिला तो भूखा मर गया, है ना। ऐसी मसल देते हैं काकरोच को। बच्चे चींटियों को मार के खेल करते हैं, उनका तो खेल चल रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? एक वही जो सबको चला रहा है। आपको मौका दिया है आपके हिसाब से चलने का, तो उस चाल को अच्छा करना, है ना। जैसे ही चाल सही हुई तो आप वही हो गए जो असली में हो, जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता, वो केवल आप ही हो। जान लो। आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय।